सभी बच्चे चारों ओर के अमृत वेले से लेके अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चों के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। स्नेह से आंसू आती है ना, जब बाबा को 18 जनवरी में याद करते तो बाबा ने कहा सबका स्नेह की मोती माला बन करके बाबा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं और दूसरी तरफ कौन सी बुलाना देते बाबा? एक तरफ स्नेह के मोतियों की माला और दूसरी तरफ क्या है? मीठे मीठे उल्हने की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हने में अंतर देखा। उल्हाना था लेकिन उसमें अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार का पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा, क्या रहा? अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, ये संकल्प रूर वाहन में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते, समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन समाये हुए होते हैं और कुछ नहीं याद आता। 18 जनवरी के दिन कौन याद आता? बाबा, और कोई याद नहीं आता। तो बाबा ने कहा सिवाय बाप दादा के कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। 18 जनवरी को चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी। 18 जनवरी के दिन स्नेह तो बाबा को, सबसे बाबा को स्नेह है, कोई मेहनत नहीं लगी। तो बाबा ने कहा स्नेह ऐसी एक सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती है, ना देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। बाबा के साथ स्नेह है तो क्या अनुभव होता है? जैसे बाप दादा का हाथ हमारे सिर पर है। तो बाबा ने कहा जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होता। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ को
स्नेह पहाड़ को भी पानी बन हल्का कर देता है। तो स्नेह में रहना आता है? पूछ रहे बाबा। आज रह करके देखना, कुछ और याद आ रहा है? नहीं आ रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। 18 तारीख का दिन तो बाप दादा कहते और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है? कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगाकर निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाये, डुबकी लगाई निकल आए। समाये रहे या थोड़ा समय लगाए फिर निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी ब्राह्मणों को, सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के बाद का अनुभव स्नेह ने ही ब्राह्मण बनाया। पहले ज्ञान में आए, मुरली कोर्स किया तो क्या अनुभव हुआ? स्नेह मिला ना, परिवार का स्नेह मिला। तो बाबा ने कहा स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह में आकर्षित कर बाप को बनाया अपना। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रही हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त, उसका साधन है। मेहनत से मुक्त कैसे होंगे? जब स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं? अगर किसी से भी पूछेंगे बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा बाबा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए और माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। तो बाहर आ जाते हैं तो देख लेती है, फिर अपना बना लेती है। तो निकलो ही नहीं ना, समाये रहो। स्नेह कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। आपको किसी से स्नेह है, प्यार है, तो आप कार्य कोई भी करो पर वो भूला नहीं जाता। स्नेह में खोया हुआ रहो, हर कार्य करता। जैसे आज के दिन खोए हुए रहे
ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? सिर्फ 18 जनवरी के दिन की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे हर रोज रह सकते हो ना। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना कोई मुश्किल नहीं लगता है। जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना कोई मुश्किल नहीं लगता है। ब्रह्मा बाप ने दिल का प्यार, ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को मर्ज कर विशेष बाप समान बनने की सकाश दे रही है। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे क्योंकि बाबा लौकिक जीवन में क्या रहे, जौहर ही था, तो वो एक एक हीरे को कहाँ कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है वो करते थे। ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। और हर एक के विशेषता है कि बाहा बाहा गाते रहते हैं। बाबा देखते हैं हर एक बच्चे की विशेषता क्या है, वाह 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 हमारा भाग्य, ये गीत गाते रहते हैं। वाह मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ये ब्रह्मा बाप वतन में क्या कर रहे हैं, सोचते हो? हाँ, क्या कर रहे हैं? हमारे लिए घर बना रहा है। हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी अभी साथ है। बच्चों के साथ ही तो रहते हैं, अकेला तो नहीं रहते। भले वतन में है लेकिन बाबा साथ में है। बच्चों के बिना बाप को अकेला मजा नहीं आता है। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ भी नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, थोड़े थे ना बाबा के समय। अब तो अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते। तो बाबा ने कहा जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, इन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखाया। लेकिन यह समय का गायन है, यही समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जब चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते। टाइम का निश्चित नहीं है, जब चाहे हम बाबा को याद करते तो बाबा साथ निभाते हैं। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, लेकिन अब अव्यक्त रूप में
पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाने। बाबा का काम क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बाबा बिजी रहते हैं, वतन में बैठ करके यही काम में बाबा बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बंद करके कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, ये अच्छा नहीं लगता है। मुक्त वर्ष मना रही हो या कुछ मेहनत में लगे हो? मुक्त वर्ष मना रही हो या कुछ मेहनत में लगे हुए हो? आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना कि मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही योग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का योग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? पूछ रहे बाबा। फिर ऐसे नहीं, यहाँ तो हाथ उठाया, फिर वहां जाकर कहो क्या करें, कैसे करें। वहां तो नशा होता है ना बाबा के सामने, मेहनत भी नहीं लगता, खुशी भी होती है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार साथ होता है और घर में तो शूद्रों के साथ भी रहना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना जाके, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। जो आपने दृढ़ संकल्प किया वो फाइल बाबा के पास है। तो बाप दादा कभी बच्चों का फाइनल देखते हैं, फाइल देखते हैं। तो बार बार दृढ़ संकल्प किया ना, जब से जन्म लिया अब तक कितने बार संकल्प किया है जो बाबा के बच्चे बने, कितने न जाने दृढ़ संकल्प किया होगा। यह नहीं करेंगे, यह करेंगे, लेकिन बाबा कहते उसको पूरा किया। रूर वाहन तो बहुत अच्छी करते हैं, सिर्फ बाप दादा को खुश करा देते। जैसे जिज्ञासु को प्रभावित कर देते हो ना, तो ऐसे बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता है। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब कोई भी फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा के पत्र तो जमा होता ही है। इसीलिए बाप दादा अब लिखाते नहीं है, फाइल बहुत हो गया ना, कितना लिखाएगा। आज भी सभी दृढ़ संकल्प तो कर रही हैं। अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज कब तक रहता है?
बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होने के फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है। दृढ़ संकल्प जो किया है, अभी बाबा के पास ढेर के ढेर फाइल है। सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ स्नेह वहाँ तो जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं, पुराना जान कुर्बान कर दो। जो पुराना स्वभाव संस्कार है उसको कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट ऑफ फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो। 20 तारीख है, 24 तारीख है, अब इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? इसकी डेट बाप दादा के पास फिक्स करे। तो बाप दादा कब शब्द कहते हैं, कहते नहीं है, अब कहते हैं। कब करोगे नहीं, बाबा ने कहा अब करना है। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है अब कर लो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे ना। बच्चे कब की आदत में हिरे हुए, कब करेंगे इसमें हिरे हुए। इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहते अब ये डेट फिक्स कब करेंगे? कौन सा डेट? कुर्बान कब जाएंगे? आप भी कब कहते हैं तो बाप भी पूछते कब। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समय प्रमाण अब सबको बेहद की वैराग वृत्ति में जाना होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। इस समय पर तो आप ही हो जाएंगे ना। समय से पहले करना माना समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना है, लेकिन समय से पहले आपको तैयार होना है। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। भगवान को शिक्षक बनाने के बजाय समय को शिक्षक बनाए, हाँ तो नंबर तो उसको मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी। लेकिन आप बच्चे अब समय का इंतजार नहीं करो, समय से पहले अपनी इंतजाम कर लो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, समय पर तो सारा ही कर लेंगे ना, लेकिन भगवान को शिक्षक बना के अगर समय से पहले अपने आप को तैयार नहीं किया और समय अनुसार किया हो तो मार्क्स किसको मिलेगी? समय को मिलेगी। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया,
बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। बेहद का वैराग आदि से लेकर अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, ये बाबा का रथ है, मेरा शरीर है, नहीं बाबा का ये रथ है। कभी बाबा ने ये नहीं कहा, ब्रह्मा बाप ने, कि मेरा शरीर है, ये बाबा का रथ है। तो बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता नहीं। तन से भी बेहद का वैराग रहा। मन तो मनमना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं लाया कि मेरा धन लग रहा है। सब कुछ देके ट्रस्टी बन गया, वैराग वृत्ति आ गई, ये सब कुछ बाबा का, मैंने कुछ नहीं लगाया। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है, मैंने धन लगाया, ये बाबा का भंडारा है, भोलानाथ का भंडारा है। धन को मेरे समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपया भी यूज नहीं किया ना। मैंने धन सफल किया, यज्ञ बनाया, तो ऐसा कभी संकल्प नहीं आया ब्रह्मा बाप। 1 रुपया भी अपने लिए देने के बाद यूज नहीं किया। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को सब कुछ बिल किया, मेरापन नहीं रहा। समय श्वास, बाबा ने कहा समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैराग्य रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते भी कोई एक्स्ट्रा साधन उन्होंने यूज नहीं किया। जो दिया दिया, लेकिन एक्स्ट्रा साधन कुछ भी बाबा ने यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे। ब्रह्मा बाबा चाहे तो ठाट बाट में रह सकते थे, लेकिन साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, कभी चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन खुद ब्रह्मा बाप ने उसको यूज नहीं किया। खुद झोपड़ी में रहा और बच्चों को मकान बना कर दिया। बच्चों को कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए यही शब्द रहे, ये सब बच्चों के लिए, मैंने दिया नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए। तो इसको कहा जाता है बेहद के वैराग वृत्ति। प्रत्यक्ष जीवन में रही, अंत में देखे, देखो बच्चे सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बड़ी दादी तो बॉम्बे में रहते थे ना, दादी तो पार्टी लेकर के आई थी, तो बाबा ने कहा बच्चे थोड़े दिन रुक जाओगे। बाबा का कहना, और दादी तो वैसे ही चाहती थी मधुबन में रुकना। 15 दिन पहले बाबा ने सब कुछ समझा दिया। ये थोड़ी पता था कि बाबा को जाना है, लेकिन सब कुछ बाबा ने, जो भी चीज थी, जो भी था, दादी को दिखाया भी और समझाया भी। और अंत में दादी के हाथ में हाथ देकर स्थूल सूक्ष्म सब चीज बिल किया, पर लगाव थोड़ी रहा। तो बाबा ने कहा कि लगाव रहा, बेहद की वैराग वृत्ति रही। स्नेही बच्चे, अन्य बच्चे सामने रहते हुए भी ब्रह्मा बाप का वैराग रहा।
और सभी बातों से उपराम रहे, इसको कहा जाता है बेहद के वैराग वृत्ति। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति की सकाश देने की सेवा हो ही नहीं सकती। अगर चारों तरफ से लगाव होगा और हम कहेंगे सकाश देने की सेवा करें, चाहे प्रकृति की, चाहे आत्माओं को, चाहे सृष्टि की, लेकिन दे ही नहीं सकते ना, लगाव देने नहीं देगा। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात ही छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्तियों का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमटेंशन समस्याएं आते हुए सब पास किए ना, पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। कौन? ब्रह्मा बाबा। विशेष कारण बेहद की वैराग वृत्ति। कारण क्या रहा? वैराग वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। लोहे की जंजीरी तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म सोने की जंजीर में भी लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते ही नहीं है। हर चीज में मेरा, मैं ही हूँ जो कुछ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव तो छोड़ो, लेकिन और छोटी छोटी जो सूक्ष्म संस्कार है उसको भी नहीं छोड़ते। वो क्या है? लगाव है ना। समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त तो होना ही नहीं, मुक्त तो होना ही है नहीं, लेकिन ऐसे चलता ही है। हम चलाते रहेंगे तो चलेगा ना। अनेक प्रकार के लगाव हमें बेहद की वैराग वृत्ति बनने नहीं देती। अनेक प्रकार के लगाव बेहद की वैराग वृत्ति बनने नहीं देती। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन बनने नहीं देता। लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा और करना कम। करना ही है, लेकिन वैराग वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो कराएगा ही, लेकिन पास भी ऑनर नहीं बन सकते। वो तो नंबर किसको मिलेगा? समय को मिलेगा ना। तो पास भी ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे, लेकिन पास भी ऑनर नहीं। समय की रफ्तार बहुत तेज है और पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव के बंधन में बंध जाते। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते, उड़ाए उड़ाए, तो सोचते उड़ा तो है, लेकिन लगाव उड़ने नहीं देते। या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग हो, दिखावा नहीं। जब तक मन से वैराग नहीं होगी ना, नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम प्रमाण वैराग जो आता है वो अलग काल होता है। आपको कोई चीज बताएंगे तो आप अपनी इच्छा से जो करेंगे ना, वो आप जो करेंगे व्यक्तिगत करेंगे हो जाएगा। कहने प्रमाण करेंगे तो अलग काल चलता है।
चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होती है, मालूम भी नहीं पड़ता है। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। संपूर्ण बनने जा रहे हैं तो संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। अगर बाबा को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो ये गिफ्ट दो। प्यार तो है ना, प्यार में क्या किया जाता है? तो प्यार होता है तो क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना। तो यह भी गिफ्ट दो। छोड़ो, सब किनारों को अब छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह तो उठता है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्वोन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को बाप दादा को करके दिखाओ। जो जो संकल्प किया है या करते हो अभी बाप दादा को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का टर्न, ये उत्सव रखा जाता है ना। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल तो मिल ही रहा है, खा भी रहे हैं। सेवा में नंबरवार सफल भी हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप दादा के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह, सदा मेहनत से मुक्त रहो, मौज में रहने वाली, परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पद्मा गुणा याद प्यार शिकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है। वतन में रहते हुए भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों का थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ये वरदान है। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो।
व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ये ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ है। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म सहज संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है योगी बनो, युद्ध है नहीं। अगर सूर्य वंश में जाना चाहते हो तो योगी बनो, युद्ध है नहीं। आज क्या है? मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ब्रह्मावस्त्र संगठित रूप में शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्तावन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करो। और आज का सोमान है, डबल जिम्मेदारी होते भी डबल लाइट रखो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी होना, ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना ही नहीं तो बोझ किस बात का है। बिल्कुल ही न्यारे प्यारे बालक सुमालिक। ओम शांति।